संत शिरोमणि सतगुरु भगवान स्वामी त्यागानंद जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ व विनम्रता सहित बेनती करता हूँ कि वह मेरी बुद्धि में अपना दिव्य ज्ञान व दिव्य ऊर्जा स्थापित करें ताकि वह मानव जाति का अज्ञान दूर करके उसके हृदय में ज्ञान की ज्योत जगाकर उन्हें वहमों भ्रमों अंधविश्वासों से मुक्त कर सकूं, ताकि वह शांति से अपना जीवन जी सकें, उनके जीवन से अशांति बेचैनी मुक्त हो और आनंदमय जीवन जीने की कला वो सीख जाएं। इस समाज में मानवता का मैक्सिमम भाग महसूस कर रहा है कि वह दुखों, संतापों, अभावों, शारीरिक व मानसिक बीमारियों से घिरे हुए हैं, भौतिक अभावों से व्याकुल हैं, लोभ की मानसिकता के कारण भिखारियों की तरह हर जगह माथा टेकते हुए मन्नतें मांगते रहते हैं। मन में न सब्र है, न संतोष है और ना ही उन्हें अपने प्रारब्ध पर, भगवान पर विश्वास है और ना ही उन्हें अपने प्रारब्ध पर और ना ही भगवान के न्याय पर विश्वास है। इसमें से बहुत सी जिम्मेवारी सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण भी है। प्रतिकूल सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण मन बेचैनी व अशांति से भरा रहता है। भ्रष्टाचारियों, बाहुबलियों से रोज़ कोई ना कोई अपमानित होता है। एंटी सोशल तत्वों से, क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों से और विरोधी विचारधाराओं, विरोधी विचार के राजनीतिज्ञों से कई प्रकार के डर बने रहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई के कारण कई लोग आत्महत्या तक करने की सोच लेते हैं और कई तो मजबूर हो जाते हैं। लालची, लोभी प्रचारक समाज के अज्ञान का फ़ायदा उठाकर समाज को वहमों भ्रमों में फंसा रहे हैं। जो लालची, लोभी, स्वार्थी प्रचारक हैं वो हमारे समाज में अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर मानव को वहमों भ्रमों में फंसा रहे हैं। धर्म, जाति, परंपराओं के नाम पर मन ईर्ष्या, द्वेष से भरा जा रहा है। मानवता को इस समय सत्य के ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। मानवता को इस समय सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? सत्य के ज्ञान की, ताकि धर्म के नाम पर गुमराह न कर सके। अगर सत्य का ज्ञान हो तो धर्म के नाम पर आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। सत्य के ज्ञान के अलावा अज्ञान को दूर करने का और कोई रास्ता नहीं और अज्ञान को ख़त्म किए बिना मानव समाज कष्टों, क्लेशों, अशांति, बेचैनी से मुक्त नहीं हो सकता। नोट कर लो मेरे दोस्तों, जिसका मन अज्ञान से भरा रहेगा या जिसको सत्य का ज्ञान नहीं होगा, उसके जीवन से कष्ट, क्लेश, अशांति, बेचैनी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सब प्रकार की समस्याओं का एक ही हल है, वह है अज्ञान को दूर करना
सत्य के ज्ञान से परिचित करवाना, सत्य के ज्ञान से मानसिकता परिपक्व करना, सत्य का ज्ञान मानव के आचरण में भरना, फिर ही कला मुक्त जीवन, बोधमयी जीवन, आनंदमयी जीवन जीना आ सकता है। इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। हमारी सब प्रकार की समस्याओं का कारण हमारी सोच, हमारे आसपास का वातावरण। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शुरुआत आपको खुद करनी होगी। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शुरुआत अपने से करनी होगी। अपनी सोच को, अपने व्यवहार को और अपनी वाणी को ठीक करना होगा। इसकी ओर ध्यान देना होगा। अपनी कमियों को ढूंढो और फिर उसको दूर करने का प्रयास करना होगा और प्रयास करके उसमें सफलता प्राप्त करनी होगी। दृढ़ संकल्प के साथ ही ऐसा हो सकता है। आज इस लेक्चर के साथ आप दृढ़ संकल्प के साथ फैसला करें, मैं किसी के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी खड़ी नहीं करूँगा। मैं किसी के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी खड़ी नहीं करूँगा। अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से किसी का मन नहीं दुखाऊंगा। शांत रहूँगा, दूसरे की शांति को भंग नहीं करूँगा। वाणी को मधुर रखूँगा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके साथ प्यार, सत्कार, आदर का व्यवहार करूँगा। किसी की बेइज्जती नहीं करूँगा, किसी भी तरह, न व्यवहार से न वाणी से। मन, वचन, कर्म से हिंसा नहीं करूँगा। किसी पर हाथ उठाकर उसको चोट पहुँचाकर ही हिंसा नहीं होती। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तब भी हिंसा होती है। सब्र, संतोष, ईमानदारी के साथ कर्म करूँगा। फल भगवान पर छोड़ दूँगा। कोई ऐसा कर्म नहीं करूँगा जिससे समाज के किसी भी वर्ग के लिए समस्या खड़ी हो, असुविधा खड़ी हो या उनके मन को ठेस पहुँचे। याद रखो, मन से असंतोष की भावना को सब्र व संतोष में बदलकर अशांत से शांत, दुखी से सुखी होने का रास्ता खुद बनाऊंगा। ये आप संकल्प करो। मन से असंतोष की भावना को किस में बदलोगे? सब्र व संतोष में। अशांत से शांत, दुखी से सुखी होने का रास्ता खुद बनाऊंगा। दूसरों की सहायता की ओर नहीं देखूंगा। अपने हृदय में करुणा, दया, प्रेम भरूंगा। ये कोई दूसरा नहीं भरूंगा। अपने हृदय में प्रेम, करुणा, दया भरूंगा। वह भगवान से मांगना छोड़कर सदा शुक्र करने की मानसिकता बनाऊंगा। ये आसान काम नहीं होगा। कई जन्मों से भिखारी बने हुए हो, हर जगह माथा टेक कर बहुत कुछ मांग रहे हो और सीखा कुछ नहीं कि प्रारब्ध के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। सो आज के बाद अपने हृदय को प्रेम, करुणा, दया से भरूंगा। भगवान से मांगना छोड़कर सदा शुक्र करने की मानसिकता बनाऊंगा। कभी भगवान से शिकायत नहीं करूंगा।
कि कम दिया है, परंतु जो दिया है उसके लिए सदा धन्यवाद करूँगा। जो भगवान ने दिया है उसके लिए सदा भगवान का शुक्र करूँगा। ये सब आपको खुद करना है, ये सब आपको खुद करना है। कोई दूसरा आपके मन में भरी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना को ख़त्म नहीं कर सकता। कोई दूसरा आपके मन में भरी नफरत, ईर्ष्या, द्वेष को ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि इसके उल्ट आपको उकसाकर इसे और भड़का सकता है। खास करके जो चुगली निंदा करने वाले लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं। आपको अपना गाइड खुद बनना है, अपना टीचर खुद बनना है और अपना निरीक्षक खुद बनना है। सदा महसूस करते रहो, सदा हर पल महसूस करते रहो, मैंने आनंद से जीना है। मैंने कैसे जीना है? ये ज़िंदगी दुख क्लेशों से भरने के लिए नहीं है, और ज़्यादातर दुख क्लेश हम खुद अपने करतूतों से भरते हैं। खास करके अपने घरों में जो अशांति है वो हमारे बिहेवियर के कारण बनती है। सो महसूस करते रहना है, मैंने आनंद से जीना है। ना अपने लिए ना दूसरों के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी, कोई मुसीबत खड़ी नहीं करनी। मन में सब के लिए प्यार, दया, करुणा रखनी है। इसके लिए मन से सब प्रकार के विकारों को ख़त्म करके सबर, संतोष करना, दया से भरना ही पड़ेगा, तब ही ये संभव होगा, अदरवाइज ये संभव नहीं होगा। जो लोभ व कामना व दूसरों से अपेक्षाओं से ग्रस्त हैं, उन पर मेरे लेक्चर का कोई असर नहीं हो सकता। कहने का भाव, जिनका मन कामनाओं से भरा पड़ा है, जिनका मन कामनाओं से भरा पड़ा है, दूसरों से अपेक्षाओं से भरा पड़ा है, उन पर मेरे लेक्चर का कोई असर नहीं होने वाला, जब तक वो कामनाएं, अपेक्षाएं ना छोड़ें। भगवान ने जो दिया है, जो हमने आज तक किया है, जैसा किया है, उसके अनुसार भगवान ने फल दिया है। उसके अनुसार आपकी प्रारब्ध बनी है। प्रारब्ध परमात्मा आपके कर्मों के अनुसार बनाता है। प्रारब्ध को स्वीकार करना पड़ेगा। अपने दुखों, कष्टों, क्लेशों, को सब्र व संतोष के साथ भोगना पड़ेगा। ऐसा सोचो। कभी भगवान से शिकायत नहीं करनी, अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसना। सब स्वीकार भाव से जीना है, भगवान के पानी में जीना है और भगवान के न्याय को दिल से स्वीकार करना है।